हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अब कल की वीडियो आप सभी लोगों ने मम्मी की भी देखी होगी और इसकी भी आज आप लोगों ने देखी है। तो मम्मी ने और मैंने दोनों लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर ये हमारे परिवार से दूर रहेगी तो हम इसकी कोई भी वीडियो या कोई भी रिकॉर्डिंग पब्लिक नहीं करेंगे। लेकिन लगातार जब ये वशीकरण करवा रही है, लगातार ये इधर उधर से कॉल करवा रही है, जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई तभी मम्मी ने इसको कल गालियाँ दी थी। और आप लोग बोल रहे होगे लेकिन वो मम्मी ने डाली है, गुस्से में डाली है। जब इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आई है तब डाली है मम्मी ने। और जब तू इतनी अच्छी है, इतनी भले मानस है, तो तू ऐसा काम करती क्यों है जो तुझे कोई गालियाँ दे। गालियाँ देने का शौक़ नहीं है किसी को, लेकिन तेरे कर्म है ऐसे जो मुझे गालियाँ देने पर मजबूर करते हैं। और फिर भी आज तूने जितनी भी गालियाँ दी हैं, जितनी भी गालियाँ दी हैं, उसका एक एक जवाब हम तो नहीं देंगे, क्योंकि हम इतनी गंदी गालियाँ जानते ही नहीं हैं। और जानते हैं तो हम दे नहीं सकते हैं। वो हम अपने हस्बैंड से दिलवाएंगे, क्योंकि उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में तूने दी उसी लैंग्वेज में तुझे मैं ब्याज के सारी गालियाँ मिलेंगी। परेशान मत हो, क्योंकि मुझे पहले बोलना आता नहीं, बाद में छोड़ते नहीं हैं, अच्छे तरीके से पता है। और मम्मी ने ऐसी वीडियो क्यों डाली थी वो हम आज तो नहीं, शायद कल डाल देंगे रिकॉर्डिंग। पूरी रिकॉर्डिंग सुन लेना आप लोग, मम्मी ने ऐसी वीडियो और इतनी गालियाँ क्यों दी थी। क्योंकि हमारे पास वजह है, इसलिए हम गालियाँ देते हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग डालते हैं। तो आप लोग देख लेना, मम्मी ने इतनी गालियाँ इसे इसीलिए दी थी क्योंकि जब ये वशीकरण करवा रही है, भक्ति करवा रही है, तो ये चीज़ें उनका अकेला लड़का, इकलौता लड़का है उनका, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, मम्मी ने इसीलिए गालियाँ दी हैं। और जैसा कि ये बोल रही है ना कि भंडारे में मतलब इसका खसम नहीं दिखाई दिया, इस तरीके से बोल रही है मम्मी को। और हमारे ससुर इसे भंडारे में दिखाई नहीं दिए। आँख की अंधी, कान की बहरी, थंबनेल पे फ़ोटो लगाएंगे अपने ससुर की और अपनी प्यारी ऑडियंस को दिखाएंगे। ये हैं हमारे ससुर जो पोथी को सर पे रखे हैं, आप लोग देख लेना। और जैसा ये अभागन बोल रही है कि उसने पूड़ी नहीं खाई, अरे उनके खेती का पैसा लगा है, हमारे ससुर के ही नाम पर सारी प्रॉपर्टी अभी तक है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो बच्चों के नाम प्रॉपर्टी नहीं आती है, तो उनके ही नाम पे सारी प्रॉपर्टी है, उनके ही खेती का पैसा हमारी भागवत में लगा है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे मम्मी की इतनी बड़ी जॉब नहीं है, मम्मी की छोटी मोटी जॉब है, तो उससे घर का ही खर्चा चलता है। इतने सारे बड़े काम हम उस चीज़ से नहीं उठा सकते हैं। तो उनको तो, ससुर को तो पूड़ी खाने को मिली है, जैसा तूने बोला है उनको पूड़ी नहीं उनको मिली है, उनको पूड़ी मिली और उन्होंने पूरा सहयोग किया हर चीज़ की, लेकिन सिर्फ पूड़ी इस अभागन को नहीं मिली है, इसीलिए ये बौखला रही है। और तू बौखला रही है, तेरे जैसे कुत्तों को कहीं जगह नहीं हमारे यहाँ। और हमने 1 कुंटल आटे की पूड़ी गौशाला में भिजवाई है, समझे बेशरम। लेकिन तेरे जैसे कुत्तों को पूड़ी नहीं मिलेंगी, और इसीलिए इतनी बौखलाई है ये, क्योंकि हर किसी को इतना बड़ा भंडारा हुआ, हर किसी को मिला खाने को, इसे कुछ नहीं मिला खाने को। मेन बात ये है, क्योंकि अगर हमारे हस्बैंड इसके कांटेक्ट में रहते ना तो वो यहाँ नहीं आ सकती थी, तो उनको भर के इसे घर देने जाते पूड़ी ना। यही तो तू सोच रही है। वो तो नहीं आएंगे, तेरे कब्जे में नहीं आएंगे, लेकिन तेरी खैर नहीं। अगर तू वशीकरण कराएगी, ज़बरदस्ती इधर उधर से कॉल कराएगी, तो हम तेरी सारी रिकॉर्डिंग डालेंगे। तू झूठे प्रूफ डालती है, पहले कहती है वो कहीं मिले हमसे बात करवा देना, फिर उसका नंबर यूट्यूब पे कुछ और बोलती है, थंबनेल पर कुछ और लिखती है, फिर इसके घर जब वो लड़का जाता है तो इसे क्या बोलती, अब कहीं मिले अब बात करवा देना, हम थंबनेल से नंबर हटा देंगे। तो आप लोग परेशान मत हो, हम सारी रिकॉर्डिंग डालेंगे आप लोगों को, तो आप लोग सुनना। और कल डालेंगे रिकॉर्डिंग। आज सबसे पहले इसका गाली का बदला लेंगे हम, गाली का बदला गाली से लेंगे। और जैसा तू बोल रही है कि भगवान हर चीज़ दिखा रहा है, तो सच बोला है तूने, हर चीज़ भगवान दिखाता है, हर चीज़।
बस फ़र्क कितना है कि तू उस चीज़ को देख नहीं पा रही है, इतना ही फ़र्क है बस। तूने हमारे साथ बुरा किया था, सबसे पहले तेरे हाथों से। तू दूसरे के नाती की कसम उठवाती है ना। तूने अपने नाती का मुंह भी नहीं देखा था, पेट में ही सफाई करवानी पड़ी तुझे। सोच, तूने अपने ही बच्चे को, अपने ही नाती को अपने हाथों से मरा हुआ निकलवाया है। ये क्या है? तेरे कर्म। उसके बाद भी तेरी अकल ठिकाने पे नहीं आई, तू नहीं संभली। ठीक 1-1.5 महीने बाद तूने अपनी लड़की और एक और साथ में ख़त्म हुआ था। वो क्या था? वो भी तेरे ही घर पे रह रहा था। उसका नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात चली है तो हम कहेंगे, क्योंकि वो भी तेरे ही घर से रह रहा था, तेरे ही घर के ज़रिए से उसकी बेइज्जती हुई, वो तेरे ही ज़रिए से मरा था, समझी? और अगर सारे प्रूफ खुलवाने चाहती है तो हस्बैंड से खुलवाएंगे, और वो तेरे साथ रहे हैं, तेरे एक एक कारनामे को अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर भी तेरा खप्पर नहीं भरा। तूने अपनी जवान बेटी को खा लिया। ये भगवान क्या कर रहा है? ये दिखाई तो रहा है और क्या कर रहा है? बस तेरी सोच में, ये गंदी सोच में फ़र्क है। इसे बदल, अब भी बता रहे हैं, और अभी भी कुछ बाकी होगा, वो भी तुझे अच्छे से दिखाई देगा। हमारी टेंशन मत कर, ये तो आता जाता पैसा है, ये कहीं से आएगा कहीं चला जाएगा। और जिस फ़ोन की बात कर रही है तू, याद कर किसके ज़रिए से फ़ोन चोरी हुआ था, उस फ़ोन की बात कर पहले। जब मैंने उस फ़ोन पर ऑब्जेक्शन उठाया था, तू क्या बोली थी? ये डब्बा रहा, ये सब कुछ रहा। वो भी चीज़ें खुल जाएंगी, फड़फड़ा मत, ज़्यादा मत फड़फड़ा। और उन सारे इंसानों को लेके सामने खड़ा कर देंगे, जो लोग इस चीज़ की गवाह देंगे। वो लोग तेरे जैसे यूट्यूब पर खाली पट 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 नहीं करते हैं। मैं प्रूफ के चलती हूँ और मैं गवाह के चलती हूँ। जब इच्छा हो, जितने टाइम इच्छा हो, जहाँ पे इच्छा हो, जहाँ तेरा दिल करे वहाँ बुला देना। तेरे गांव के अंदर ही तेरे गवाह तैयार है, याद कर। और मारने मराने की ये क्या बात करती है तू? सोच, याद कर, तेरे गांव के लोगों ने तुझे पकड़वाया था, वो वाली बगिया याद होगी तुझे, जब तू बाजरे में घुसी थी पानी में। जून का टाइम था, जुलाई का, याद आया? वो भी कुछ तेरे गांव के लड़के थे और कुछ मेरे थे, जो तुझे मौके पे पकड़ते हैं। और परेशान मत होना, क्योंकि जितना तू ये कारनामे कर रही है, रच रही है, हर चीज़ की खबर मुझे है। जब हम अपने पे उतारू होंगे ना, तो तुझे फेस टू फेस मिलवा देंगे इंसान से। कौन इंसान तेरी गवाही देगा, कौन इंसान तेरे प्रूफ देगा, हर चीज़ हमारे पास है। और दूसरों को झांकने से पहले खुद के बारे में सोच। दूसरे को बोलती जैसा करती है ना, वैसे ही दिखाई देता है। इसे ड्रामा, हर वक्त ड्रामा करती है तो ड्रामा ही दिखाई देगा। पेट में पिल्लो लगा लेगी, बोलेगी मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे ख्वाब देख, ख्वाब। पहले प्रेग्नेंट हो ले और नाती पैदा कर ले, बच्चे पैदा कर ले, उसके बाद याद करना कसम उठवाने की बात, समझी? अरे एक बच्चा को तुम मुंह देख नहीं पाई, एक नाती का मुंह देखने में लड़की स्वर्गवास चली गई। दूसरे का देखेगी तब तुझे एहसास होगा बच्चे की कीमत क्या होती। तू वो अभागन स्त्री है ना, जो अपने नाती को अपने हाथों से मार दिया। आज फिर हम यही टॉपिक छेड़ते हैं क्योंकि तूने मजबूर किया है बोलने पे। सोच, तू कितने लोगों को मार चुकी है, सोच, एक बार सोच कर देख। नाती तूने मारा, लड़की तूने खा ली, और 2 लोग तूने खा लिए, हस्बैंड अपना तूने खा लिया। असल डायन है, 5 लोगों को खा चुकी है ये। लेकिन तू हमारे घर का रुआ नहीं ला पाएगी जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक। ख्वाब मत देखना, ख्वाब मत देखना। और पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी मम्मी के चैनल पर, और अभी हस्बैंड भी वीडियो डालेंगे, वो भी मम्मी के चैनल पे आएगी, तो आप लोग देख लेना। वो इसकी सारी सच्चाई, सारे कारनामे बताएंगे आप लोगों को। तो अभी हम अपनी वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस अभागन की एक और सच्चाई लेकर पेश होंगे।